अगर आप YouTube, Instagram और Pinterest पे हॉस्पिटल बैग चेकलिस्ट के बारे में सर्च करोगे तो यू विल गेट लिस्ट विच सजेस्ट सेंटेड कैंडल्स, एक्सपेंसिव सिल्क रोब एंड इवन ब्लूटूथ स्पीकर्स फॉर द वाइब. बट लेट्स बी ऑनेस्ट, जब कॉन्ट्रैक्शंस हिट करते हैं द ओनली साउंड यू लाइक इज द एपिड्यूरल बीइंग प्रेप्ड एंड दैट एक्सपेंसिव सिल्क रोब, it's going to meet the fluids you didn't even knew existed. वहाँ सिर्फ एक चीज काम आती है, pure utility. Welcome to Mind Me Talks, where we talk about real and unfiltered motherhood journey. Today we are going to talk about everything you need in your hospital bag. But I will tell you क्या सच में required है और क्या सिर्फ कचरा है और उसे निकाल कर तुरंत फेंक दो. और आज हम बात करेंगे 100% प्रैक्टिकल हॉस्पिटल बैग के बारे में, जहाँ सिर्फ वही सामान होगा जो आपको सच में रिक्वायर्ड है और कोई फालतू की लोड नहीं. आई कॉल इट द नो नॉनसेंस बैग. ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जो प्रैक्टिकल रहना चाहते हैं और स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हैं. हम इस वीडियो को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे: डॉक्यूमेंट्स, मदर्स एसेंशियल्स, बेबीज एसेंशियल्स एंड फादर यानी पार्टनर के बैग. तो चलिए बिना किसी बहस के लेट्स पैक. सबसे पहले बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सामान, आपके डॉक्यूमेंट्स, जिसके बिना आपको हॉस्पिटल के काउंटर से आगे बढ़ना अलाउड नहीं. आपकी डॉक्यूमेंट फाइल, इसे डिलीवरी से 3 से 4 हफ्ते पहले बनाकर इस फाइल को घर की एंट्रेंस के पास रख दीजिए ताकि ले जाना ना भूले, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें क्या क्या होना चाहिए नोट करो. थिंग्स यू नीड इन योर डॉक्यूमेंट फाइल: गायनेकोलॉजिस्ट के सारे प्रिस्क्रिप्शंस और सारे स्कैन्स की कॉपीज, all your reports, all your gynecologist prescription, आधार कार्ड, गवर्नमेंट आईडीज, इंश्योरेंस पेपर्स, टीपीए कार्ड, हॉस्पिटल का प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एक पेन और छोटी सी नोटबुक. इन सबको स्कैन करके सॉफ्ट कॉपीज बनाकर एक गूगल ड्राइव बना के सेव कर लेना इन केस कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट मिस हो जाता है. माई फेवरेट पार्ट, मॉम बैग. मम्मी के लिए क्या क्या चीज़ें रखनी है. डिलीवरी के बाद आपकी बॉडी एक बहुत बड़े प्रोसेस से गुजरता है, बहुत बड़े सदमे से गुजरता है, और उस टाइम पे कंफर्ट आपका बेस्ट फ्रेंड होता है. ऑल द क्लोथ्स विच एवर यूर पैकिंग, इट शुड बी कंफर्टेबल एंड इट शुड बी प्योर कॉटन. कम से कम 3 से 4 जोड़ी कपड़े रख लो. ज़रूरत नहीं पड़ेगी बहुत सारे लोगों को, पर फिर भी 3 से 4 जोड़ी रखो. कॉटन के कंफर्टेबल क्लोथ्स रखो. ट्राई करो आगे फ्रंट बटन्स हो ताकि ब्रेस्ट फीडिंग में आसान हो. Maternity sanitary pads. Forget those small pads. Just pack those panties. The pads are, leakable. It shifts, it moves, and it creates a lot of embarrassment. And you bleed like anything after your delivery. So you need something which stays there, which has a good support. I would recommend those disposable panties. कम से कम 2 पैकेट रख लो. नर्सिंग ब्रा, मिनिमल पैडिंग वाली कंफर्टेबल कॉटन की नर्सिंग ब्रास ज़रूर रख लेना 3. मेटर्निटी ब्रा का साइज अपनी साइज से 1 नंबर बढ़ा लेना, क्योंकि वाइल यू ब्रेस्ट फीड ड्यू टू मिल्क प्रोडक्शन ब्रेस्ट साइज चेंज हो जाती है. फुटवेयर विद ग्रिप, हो सके तो डिस्पोजेबल स्लीपर्स ले लो, बिकॉज हॉस्पिटल फ्लोर्स आर डिस्गस्टिंग. डोंट गो बेयरफुट. 2 पेयर सॉक्स भी रख लो, बिकॉज एसी की वजह से पैर बहुत ठंडे हो जाते हैं. यू गेट दोज चिल्स आफ्टर डिलीवरी. बेसिक टॉयलेटरीज में ऑल यू नीड इज योर हेयर कोम, योर फेस वॉश, 1 सिंपल मॉइस्चराइजर. 7 स्टेप स्किन रूटीन करने का टाइम नहीं मिलेगा, ना उस लेवल की एनर्जी होगी आप में. जस्ट कीप अ सिंपल मॉइस्चराइजर, योर डे क्रीम और नाइट क्रीम, whatever. And please keep your lip balm with you because hospitals are very cold and dry. Keep your towels. हॉस्पिटल टावल्स देते हैं, बट स्टिल आई वुड रेकमेंड कि आप अपना टावल खुद लेकर जाओ. इट्स वेरी हाइजीनिक. अब आते हैं सबसे क्यूट सेक्शन पर, बेबीज बैग. बेबी की स्किन बहुत सॉफ्ट और सेंसिटिव होती है, तो प्लीज ट्राई करना कि बहुत कंफर्टेबल और बहुत सॉफ्ट कपड़े लेना. बेबी डिटर्जेंट से एक बार हॉस्पिटल जाने से पहले अच्छे से वॉश कर लेना डेटॉल डाल के. स्वाडल क्लोथ्स, रैपिंग शीट्स, एटलीस्ट कीप 2 to 3. जैसे ही बेबी पैदा होता है आपको डॉक्टर बेबी का बैग मांगता है, बेबी का सामान मांगते हैं, और उसमें रैपिंग टावल सबसे इंपॉर्टेंट होता है. तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही सॉफ्ट सा एंड क्लीन उसको भी आप पहले वॉश कर लो बेबी डिटर्जेंट से सेफली, एंड देन उसके बाद वो आप लेके जाओ बैग में रख के. सॉफ्ट मुस्लिन कॉटन के रैप्स बहुत अच्छे होते हैं. कॉटन झबलाज 3 to 4. कोशिश करना कि फ्रंट से बंद होने वाला आप झबले लो, नॉट द वन यू पुट फ्रॉम, क्योंकि बेबीज बहुत डेलिकेट होते हैं उस टाइम पर. उनको लिफ्ट करना, उठाना, गर्दन में वो टी शर्ट घुसाना, इट्स नॉट रिकमेंडेबल. ट्राई करो टू बाय दोज जिसमें बटन्स हो. इट इज़ द बेस्ट. न्यूबॉर्न साइज डायपर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. वैसे तो ये सारी चीज़ें हॉस्पिटल में मिल जाती है, पर एक पैकेट रख लो. इट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू. आपको बार बार भागना नहीं पड़ेगा. अल्कोहल फ्री वेट वाइप्स या कॉटन बॉल्स ले लो. उसको वार्म वाटर में डिप करके बेबी को क्लीन करना बहुत आसान होता है. बेबी कैप, सॉक्स एंड मिटन्स. हॉस्पिटल बहुत ठंडे होते हैं, कमरे बहुत ठंडे होते हैं, तो बेबी बहुत डेलिकेट होता है. वो
आपके पेटू से निकल के आया, अंदर का एटमॉस्फेयर बहुत वार्म होता है, सडनली सब कुछ इतना ठंडा, तो बच्चे के पैर नीले पड़ जाते हैं कई बार। तो ट्राई टू मेक श्योर कि उनके पैर और हाथ में मिटन्स और सॉक्स हो और उनके कान में हवा ना जाए। अक्सर लोग भूल जाते हैं कि जो हमारे पार्टनर होते हैं वो भी बहुत मेहनत करते हैं, एक हॉस्पिटल के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है और हम उनका सामान ही रखना भूल जाते हैं। प्लीज़ लीव वन सेक्शन फॉर पापाज ऑल्सो, क्योंकि पार्टनर का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, कहीं बेचारा हॉस्पिटल के लाइन में लगते लगते बेहोश ना हो जाए। उनके लिए एक जोड़ी कपड़े ले लो, क्योंकि वो रात में चेंज करेंगे सोने से पहले। उनके टॉयलेटरीज ले लो, कीप सम कैश एंड कार्ड्स फॉर देम विच विल बी हैंडी, कीप अ थर्मस बॉटल एंड सम स्नैक्स। अपने साथ रोस्टेड मखाना, नट्स या कुछ फ्रूट्स रख लो, बिकॉज रात में कैंटीन्स बंद हो जाते हैं हॉस्पिटल के और बेचारा पार्टनर भूखा रह जाएगा। आपको तो बहुत अच्छी ट्रीटमेंट मिलेगी हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल आपको खाना देगा, बट पार्टनर के लिए प्लीज़ आप खाना पैक कर लो। सो फ्रेंड्स, ये थी एक रियल, प्रैक्टिकल एंड नो नॉनसेंस हॉस्पिटल बैग। और आजकल का ज़माना ब्लिंकिट और जेप्टो वाला है और हॉस्पिटल में भी 24 आवर्स मेडिकल ओपन होती है, तो हर चीज़ आपको मिल जाती है। तो वही चीज़ें लो जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए घर वापस ना दौड़ना पड़े, और बाकी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और एक गोल्डन रूल, ये सारा बैग पैक और ये सारे सामान पैक करने की तैयारी एटलीस्ट 3 वीक्स पहले कर लो। आपको ये नो नॉनसेंस चेकलिस्ट अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए अपनी फैमिली मेम्बर्स को जिनके घर में बेबी आने वाला है। ऑल द बेस्ट टू ऑल द फ्यूचर पेरेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, हैप्पी पेरेंटिंग।